देखो ये बात एकदम हम शुरू से करेंगे। इसमें कोई मिलावटी या कोई किसी भी तरह का ढब्बा नहीं हम लगाएँगे। ठीक है? एकदम बिल्कुल ईमानदारी से पूरी बात हम समझेंगे और फिर इस पे निष्कर्ष बताना कि क्या सही है और क्या गलत है। मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, मान लो हम अगर कोई काम कर रहे हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए ना कि हम क्यों कर रहे हैं। ठीक? मान लो अगर आप गाड़ी चला रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्यों चला रहे हो और कहाँ जाना है, आप कौन हो? तो सबसे पहले पता आप गाड़ी का बाद में लगाओगे, सबसे पहले तो खुद का पता लगाओगे ना कि मैं कौन हूँ। तो कितना अजीब बात लगता है ना, किसी से पूछ रहे हो कि तुम कौन हो, तो बोल देता है कि मेरा नाम राजू है। बोल देता है ना। ऐसे ही अगर कोई आपसे ही नाम पूछे, आपका कोई मान लो राजू नाम है, तो अगर मैं पूछूँ कि आप कौन हो, तो बोलोगे मैं राजू हूँ। तो कितना अच्छा लगता है कि हम बता दे रहे हैं कि मेरा नाम राजू है, और बता दिए तो कितना बड़े महान काम कर दिए। अब हम जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल होश में, आवाज़ में, और बिल्कुल एकदम जागे हुए हैं, समझदार हैं, पूरे बोध से। भाई हम एकदम पढ़े लिखे एकदम मैच्योर है आदमी हैं। ऐसा लगता है ना, फील होता है कि देखो नाम पूछ रहे हैं, हम बता दिए हैं। लेकिन ज़रा सा नाम पूछने में लगता नहीं है कि, लगता है उससे आगे कि हम जानते हैं। नाम तो झट से पता लग जाता है, नाम जानते हैं, उसके आगे का हम जानते हैं, हमें लगता है। लेकिन ज़रा थमो और ज़रा रुको। कि मैं तो आपका नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आप कौन हो। ठीक है? मैं आपका नाम नहीं पूछा हूँ कि आप कौन हो, मैं पूछा हूँ कि आप कौन हो। जब आपका नाम राजू रखा गया है, किसी ने रखा होगा, माँ बाप ने, फैमिली में कोई रखा होगा ना आपके जन्म के साथ, कि चलो अब ये जन्म हो गया इसका, इसका पता नहीं लग रहा है कि ये कौन है, क्योंकि माँ बाप खुद नहीं जानते कि हम कौन हैं। तो ये बच्चे को समझ नहीं पाते कि कौन है, तो इसको एक पहचान देने के लिए, इसको एक बुलाने के लिए हम उसका नाम रख देते हैं। तो उसका नाम वही रखे रखे हम लोग दोहराते रहते हैं, तो उसके भी कान में पड़ जाता है, तो उसको लगता है कि मैं राजू हूँ, ये मैं ही राजू हूँ, मेरा ही नाम राजू है। ठीक है? तो वो अपने आत्मसात कर लेता है कि मैं राजू हूँ। तो मुझे बताओ ज़रा कि तुम्हारा नाम जो तुम्हारे माँ बाप रखे हैं या कोई और रखा है, तो न जाने तुम्हारे साथ कितनी पहचानें जुड़ी हैं, वो किसकी हैं? समझ रहे हो बात को? न जाने कितनी पहचान जोड़ रखे हो, वो किसकी हैं। ठीक? अब आते हैं आगे, कि जब तुम स्वयं को नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ, और कभी जाँचते ही नहीं हो, कभी तुम्हारे ज़हन में कौंधता ही नहीं है, कभी तुम बौखलाते नहीं हो, कभी तुम एकदम चिंतित नहीं होते हो, तुम्हें ये कौंधता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ आखिर। ये तो ज़ाहिर-सी बात लग गई कि मेरा नाम है, मेरे ये पिता हैं, मेरी माँ हैं, पूरी फैमिली है, लेकिन मैं क्या खुद को जानता हूँ मैं कौन हूँ? कभी सवाल भी किए हो कि मैं कौन हूँ? कुछ भी करने से पहले तो जाँचा जाएगा ना कि पहले मैं कौन हूँ। अब तो माँ-बाप को पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ, तो तुमको ला दिए। अब तुमको भी नहीं पता होगा कि मैं कौन हूँ, तो तुम भी ला दोगे दूसरे को। कितना ये मूर्खता की बात है ना, कि जो आदमी जानता ही नहीं कि मैं कौन हूँ और कुछ भी करे जा रहा है, तो वो सही है? अगर आप इंजीनियर हो, ठीक? और इंजीनियरिंग की जो प्रोसेसेस होती हैं, जो कार्य होता है, वो इंजीनियर के थ्रू होता है कि इसके अकॉर्डिंग काम करना है। और आप इंजीनियर हो या आप न जाने क्या-क्या कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि आप इंजीनियर हो, ठीक? आपको पता नहीं है कि आप इंजीनियर हो, लेकिन आप इंजीनियर हो और न जाने क्या-क्या कर रहे हो। तो आगे न जाने आप क्या-क्या करोगे, इसका कौन प्रमाण देगा? कैसे तुमको पता कि मैं सही कर रहा हूँ? जब खुद को नहीं जान रहे हो कि मैं कौन हूँ, तो कुछ भी करोगे तो कैसे सही होगा कि हाँ, तुम सही कर रहे हो? हाँ, लेकिन अगर दुनिया ऐसे ही भरी रहेगी, समझ रहे हो बात को? अगर दुनिया ऐसे ही भरी रहेगी कि सब लोग, कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आ रहा हूँ, तो भाई ठीक ही है, कौन इसमें रोकेगा, बोलेगा, टोकेगा? हम तो ठीक ही हैं, तो हम ऐसे ही हैं कि जब तक हाँ, कि जब तक हम खुद को जान ही नहीं रहे हैं और सब कुछ किए जा रहे हैं। इसीलिए तो इतना लोग परेशान हैं।
अब देखो, आज सरकार फैसला ली है कि भाई बच्चे पैदा कम ही रखो, 2 ही बच्चे ज़रूरी हैं। अभी तो सरकार 2 बोल रही है, लेकिन है भी नहीं ज़रूरी कि 1 भी मत करो, लेकिन सरकार बोल रही है कि 2 ही करो। अब ये बताओ, अगर जो ये माँ-बाप को खुद का पता होता और ये बच्चे का जो इतना बड़ा है ना इश्यू कि 2 बच्चे पैदा करो, ये बहुत ही घातक होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सरकार बौखला गई है, पगला गई है कि उनके बच्चे नहीं हैं, अच्छा वो बच्चे कम रखना चाहते हैं। उनके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी आ गई है कि कैसे रोको इसको, नहीं तो सब खत्म हो जाने हैं। तो ये बताइए, अगर जो ये सब लोग एक दूसरे को जानते, खुद को जानते, दूसरों को समझते, स्वयं को कभी खोज किए होते, आत्मज्ञान कभी होता ही नहीं, तो ये ज़रूर आज ये स्थिति नहीं आती कि 800 अरब हो जाते हैं हम। अगर जो आदमी ज्ञानी रहेगा, समझदार रहेगा, खुद को जानेगा, तो सोचेगा ना कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। यही 2 सवाल है कि क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरी है कि नहीं है। लेकिन आज के टाइम में जब 800 करोड़ लोग हो गए हैं, तो ये मजबूरी है कि अब जनता तो एकदम बिल्कुल पागल हो गई है। तो ये सरकार और विज्ञान बता रहा है कि अब भाई रुक जाओ, अब इसी पे रुक जाओ, तो तभी तो सरकार को कानून लागू करना पड़ रहा है ना, तभी तो कानून लागू करना पड़ रहा है, लाना पड़ रहा है। नहीं तो अगर जो आप समझदार होते या फिर मैं समझदार होता, तो सरकार की इसमें ज़रूरत क्या है? कोई भी कानून इसलिए थोड़ी बना है कि लोग समझदार हैं तो फिर कानून बना दो। कानून इसलिए बना है कि लोग मूर्ख हैं, इसलिए कानून बन रहा है। अब एक एग्जाम्पल से समझिए, आप जब बाइक चलाते हो तो रेड लाइट आता है। अब वो रेड लाइट रोड पे क्यों लगाया गया है? अगर जो आपके पास ज्ञान होता तो आप समझते कि हाँ, ये लिमिट है, यहाँ रुकना है, बाकी सब निकल जाने दो, फिर हम निकलते हैं, ठीक? मान लो थोड़ा-सा कोई भी संकेत होता कि हाँ, यहाँ अभी रुकना है, तो रुक जाते। लेकिन रेड लाइट इसीलिए लगाया गया है और इसीलिए चालान भी करता है और इसीलिए समय भी दिया जाता है कि ताकि आप रुको, दूसरे निकल जाएँ, ठीक है? अगर आपके पास ज्ञान होता है, आपके पास समझ होता है, तो आप ये नहीं सोचते कि रेड लाइट की ज़रूरत क्या है। हम पहले ही जब समझदार हैं, रेड लाइट लगाने का जो कानून व्यवस्था है वो भी इंसान की बनाई हुई है। अगर वही चीज़ सारे इंसान समझते तो कितना अच्छा होता। होता ना? तो हम उल्टे दिमाग के हो गए हैं। आज जनसंख्या भारी पड़ गई हमारे ऊपर, तो हम एकदम बिल्कुल बिदबिदा रहे हैं, घबरा रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। लेकिन क्या करें? हमें जब जाँचना ही नहीं है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएँगे। गाना चला ना, खबर करो अपने तन की, कहाँ से आए कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। ये गीत है ना, कबीर साहब का जो है वो बताते हैं कि खुद से पूछो, खबर करो कि कहाँ से आए हो और कहाँ को जाना है, और इस तन का मेरा संबंध क्या, मैं इस देह में हूँ तो मैं कौन हूँ। ये सब ज्ञान हासिल करना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है, तब जाके आदमी, नहीं तो आप पगलाए रहोगे, खुद को जानोगे नहीं, तो जो कुछ कर रहे हो तुमको लगेगा ठीक हो रहा है, ठीक है? तभी इतने फूके-फूके लोग जी रहे हैं, फूके-फीके हैं। कुछ नहीं पता है, बस भौंकों की तरह ऐसे घूम रहे हैं एकदम बुर्क थोबड़ा लेकर। जब पता रहेगा तभी तो कुछ करोगे, जब पता ही नहीं रहेगा तो कुछ भी करोगे, दिखेगा तो सब ये नॉर्मल है, सब लोग तो यही कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। ज़्यादातर तो लोग ज़्यादातर तो लोग देख ही देखा करते हैं। अभी एक एग्जांपल मैं एक आदमी से बात कर रहा था, वो खुद बता रहा है कि मेरे दो भाइयों के 2 लड़के हैं, एक लड़की है। तो मैं भी सोचा यार मैं क्यों पीछे रहूँ, मेरे को भी 2 लड़के चाहिए, एक लड़की हो जाए तो बढ़िया है। अभी पिछले टाइम में एक लड़का हुआ है। तो ऐसे हमारे व्यवस्था होती है कि हम देख-देख के करते बौकों की तरह। अब सोचो, अगर मैं कुछ नहीं जानता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आप वहाँ पे पढ़ रहे हो और जिस तरह लिख रहे हो उसी तरह मैं भी लिख रहा हूँ, नक रहा हूँ। समझ रहे हो? स्कूल में परीक्षा होती है ना, दूसरे का नकते हो तो लोग बोलते हैं ना कि क्या नकलची है, नक कर रहा है, दूसरे का देख के लिख रहा है, तेरे को कुछ आता नहीं है, बकलोल है, पढ़ा लिखा नहीं, ये सब बोलते हैं ना। तो इसमें नहीं है नकलची की, इसमें नहीं बकलोलई है, या इसमें नहीं बेवकूफ़ी है, इसमें नहीं अनपढ़ जैसी बात है कि तुम दूसरे का देख के कर रहे हो कि कितना किया है, कितना नहीं किया है। ये क्या है ताकझाँक?
ये नहीं बकलोलई की अनपढ़ों की बात है, इसमें बड़ी महान काम हो रहा है। तो ये अनपढ़ों वाली है, इसीलिए तो संख्या जहाँ भीड़ होगी वहाँ ज़्यादा ही अनपढ़ ही होंगे। भीड़ भेड़ों का होता ही है और कुछ नहीं होता है। जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहाँ एक ही जैसे लोग बात बोलेंगे, और जो अलग बात बोलेगा समझना वो अलग है, वो एक समझदार व्यक्ति निकलेगा। नहीं तो भीड़ में क्या सब एक ही जैसे अपने स्वार्थों के पूर्ति के लिए भाषा बोलेंगे, वो अपने अनुभव से बोलेगा, वो अपने अनुभव से बोलेगा, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा, सब कुछ है कि अपना ही कुछ बनता रहे। तो ये अनपढ़ों का है। अब इसमें आप समझ लीजिए कि आपको खुद को जानना है कि बस बच्चे पैदा कर देने हैं। जैसे जंगली जानवर कुत्ते बिल्ली सब कर रहे हैं बिना जाने कि मैं कौन हूँ, उन्हें तो जानना ही नहीं है कि वो कौन है। खाना पीना सेक्स करना मस्त, और आप ही यही कर रहे हो कि खुद को नहीं जान रहे हो कि कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, और बस एक चाहिए जिससे बच्चा निकलवा देना चाहिए। यही काम है, प्रकृति का काम करते रहो, खुद को नहीं जांचना है कि कौन हो। और ये सबसे बड़ी मूर्खता और पागलों जैसी हालत है, पर इस पर हम कुछ ध्यान नहीं देते हैं। चलिए ठीक है, अगर बात कुछ समझ आ रही हो तो वीडियो को कमेंट लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नहीं आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। चल।